माशाल्लाह डॉक्टर सिराज सिद्दीकी साहब, माशाल्लाह आपने बड़ा अच्छा सवाल किया है कि आपने पूछा कि हर एक का रिस्क लिखा हुआ है, तो ज़ाहिर है कि उससे मुराद बज़ाहिर जिस्मानी रिस्क है, लेकिन आपने सवाल किया क्या रूह का रिस्क भी लिखा हुआ उसके अंदर कि जो इंसान को मिलना है। तो जवाब इसका ये है, इसमें तफसीली मेरी गुफ्तगू इस मौजू पे हो चुकी है ग़ालिबन 2-3 जुमे पहले के मेरे बयान के अंदर। उसमें मैंने इसी हकीकत को वाज़ेह किया था कि मादी जितनी नेमतें हैं, मादी ज़िंदगी की जितनी मईशत की नेमतें हैं, वो तो जो है वो इंसान की जो है वो तकदीर के साथ मुताल्लक़ हैं, वो मुक़द्दर के अंदर तय हो चुकी हैं कि क्या क्या देना किसी को, किसको कितना खाना मिलेगा, कितना पीना मिलेगा, कितनी दौलत मिलेगी, कितनी जाहो जलाल दुनिया का मिलेगा। तो मादी जितनी नेमतें हैं वो मुक़द्दर के साथ तय हो चुकी हैं, तकदीर के साथ। और रूहानी जो नेमतें हैं वो तदबीर के साथ मुतल्लक़ की हैं अल्लाह तबारक व तआला ने। उसमें इंसान जितना गुड़ डालेगा उतना मीठा होगा। इंसान विलायत और मार्फत में जितनी तरक्की करेगा, मेहनत करेगा, मुजाहिदे करेगा, और उसी एतबार से उनको दर्जात मिलेंगे। कोई सालीन में शामिल हो जाएगा, कोई शोहदा में शामिल होगा, कोई सिद्दीकीन में शामिल हो जाएगा। ज़ाहिर है कि नबूवत ख़त्म हो चुकी है, ख़त्म नबूवत का ताज सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहन के आ चुके हैं। अब आपके बाद कोई नया नबी आने वाला नहीं है, लेकिन नबूवत के नीचे जितनी विलायत और मार्फत के दर्जात हैं वो इंसान की अपनी मेहनत और मुजाहिदे पर हासिल कर सकता है। उसको अल्लाह तबारक व तआला ने तदबीर के साथ मुतल्लक़ किया। तो लिहाजा आपने जो सवाल किया कि जो रिज़्क़ उतार दिया गया, उस रिज़्क़ से रिज़्क़ मादी मुराद है। रिज़्क़ मादी जो है वो तय हो चुका है, वो जो जितना मिलना उतना ही मिलना है। दाने दाने पे मोहर लग चुकी है, जो जिसका उसको उतना ही मिलेगा, उसके अंदर कमी बेशी कोई नहीं इजाफा हो सकता, यानी उसकी क्वांटिटी में कोई कमी बेशी नहीं हो सकती। हाँ, क्वालिटी के अंदर आप उसके अंदर इजाफा कर सकते हैं। यानी अल्लाह तबारक व तआला से जब दुआएं मांगते हैं, अल्लाह आपके उस रिज़्क़ की क्वांटिटी तो वही रहेगी जो है, लेकिन उसकी क्वालिटी को बढ़ा देते हैं, वो क्वालिटी बढ़ जाती है। बज़ाहिर जो एक आदमी का खाना 10 आदमी को पूरा आ रहा है, 10 आदमियों का खाना 100 आदमियों को पूरा आ रहा है, तो अल्लाह उसकी क्वालिटी के अंदर इजाफा कर देते हैं। ऐसे इंसान की उम्र वो तय हो चुकी है, जितनी उम्र लेके उतनी मिलनी, उससे एक सांस ज़्यादा नहीं होना, लेकिन उसकी क्वालिटी को अल्लाह तबारक व तआला बेहतर कर देते हैं कि वो 70 साल की ज़िंदगी यूँ गुजारता है जैसे 150 साल गुजारे हैं, या 40 साल की ज़िंदगी यूँ गुजार जाता है जैसे 100 साल गुजारे हैं। तो अल्लाह उसकी क्वालिटी, उसकी लाइफ की अच्छी कर देते हैं। हाँ, क्वांटिटी में कोई कमी बेशी नहीं होती, वो एक सांस ऊपर नीचे नहीं होगा, जो वह तय है उसी के ऊपर इंसान की मौत आती है। तो लिहाजा आपकी इस सवाल के मुताबिक मईशत की जितनी नेमतें हैं, तो वो नेमतें जो है वो अल्लाह ने तकदीर के साथ तय कर रखी हैं, वो मुक़द्दर के तय कर दी। और जो है उसके अलावा इंसान की इबादत की जितनी नेमतें हैं उसको तदबीर के साथ किया है। आप जितनी मेहनत करेंगे, जितनी अल्लाह के सामने सर्व सुजूद होंगे, जितना ज़िक्र अज़कार के अंदर तरक्की करेंगे, उतनी अल्लाह तबारक व तआला आपको अपना क़ुर्ब नसीब फरमाते जाएंगे। यहाँ तक कि सही बुखारी की हदीस है कि एक बंदा नवाफिल पढ़ते पढ़ते मेरा इतना करीब हो जाता है, इतना करीब हो जाता है कि मैं फिर उसका हाथ बन जाता हूँ जिससे वो पकड़ता है, मैं उसकी आंख बन जाता हूँ जिससे वो देखता है, मैं उसकी ज़बान बन जाता हूँ जिससे वो बोलता है, मैं उसके कदम बन जाता हूँ जिससे वो चलता है। यानी इस कदर अल्लाह तबारक व तआला जो है अपनी नुसरत तामा उसके साथ शामिल कर देते हैं, और अल्लाह तबारक व तआला के करीब हो जाता है। क्यों? इसलिए कि ये वो करता है जो अल्लाह चाहता है। जब बंदा इस मुकाम पे पहुँच जाता है कि जो अल्लाह चाहता है ये करता है, तो फिर अल्लाह वो कर देता है जो ये बंदा चाहता है। तो ये है वो शान उसको हासिल हो जाती है। फिर बंदा हाथ उठाता है, पुकारता है, अल्लाह तबारक व तआला उससे पहले उसकी झोली भर देता है। लेकिन शर्त वही है, वो मुकाम हासिल हो तस्लीम रज़ा का, कि इंसान अल्लाह की रज़ा में अपनी रज़ा को फ़ना कर दे, तो फिर अल्लाह वो करता है जो बंदे की रज़ा होती है। तो इसलिए इसमें इंसान तदबीर के साथ चलता है, और उसमें आपको मेहनत और मुजाहिदा करना पड़ता है। जी बेशक।